खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को आज की इस खूबसूरत सुबह में सलामती मिले। जय मसीह की। मित्रों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी, फंक्शन, शादी ब्याह समारोह में या सड़क पर चलते हुए आपने किसी को देखा और आप जान रहे हैं कि इस शख्स को मैंने कहीं देखा है, मैंने मुलाकात भी की है, बस आपको सब याद आता है, चेहरा मोहरा सब याद आता है, बस नाम नहीं याद आता है। और वो चीज आपको इतना शर्मिंदित करती है। कई बार अक्सर अगला शख्स तपाक से आपसे मिलता है, वो तो आपको शायद जानता है, आपका नाम भी जानता है, मगर आप बिल्कुल ब्लैंक है, आपको तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। बोले भाई देखा है, कहीं देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, कई बार देखा है, बस नाम नहीं याद आ रहा। कितना एम्बैरेसिंग और शर्मिंदगी का वो समय होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ यह हादसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। पिछले रविवार हमने यूसुफ की कहानी को आगे बढ़ाया। कहानी क्या, एक ऐसी घटना जो हजारों साल के बाद भी तरोताजा मेरे और आपके जीवन के लिए एक ऐसी खुशियों का खजाना है ये, जिसमें जितना लूटा जाए, जितना डूबा जाए, उतनी शांति और उतना इत्मीनान, उतनी आशा हमें मिलती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं अपने वर्शिप टीम के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने मीडिया टीम के लिए, इन नौजवानों के लिए, इस क्वायर के लिए, कि प्रभु ने इनको दिल और जान से अपनी सेवा करने का जो वरदान दिया है, जो टैलेंट्स इनको दिए हैं, उसका इन लोगों ने बखूबी इस्तेमाल किया है। हम एक आशा वाले लोग हैं, हमारे पास कल की एक आशा है, हम कल जीना जानते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूंगा और तेरा गुणानुवाद करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि वो हमें संकट से छुड़ाने वाला प्रभु है। हमारे पास एक आशा है। उत्पत्ति की पुस्तक हमारे मनन के लिए, अध्ययन के लिए, मित्रों, आप जब पढ़ते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, तो जो भी पाठ होता है वो आरंभ से होता है। आप ABC छोड़ करके D से नहीं शुरू करते हैं। और हम में से कई लोग परमेश्वर का कलाम बीच बीच में से कभी यहां सुन लिया, कभी हम में से शायद ही किसी के पास परमेश्वर के वचन का इतना अध्ययन, इतना गहन अध्ययन हो, क्योंकि हम तो इतने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक ऐसा मौका हमें दिया, और सिर्फ इस महामारी में नहीं, लेकिन हमारी जिंदगियों में ऐसा मौका दिया कि परमेश्वर के कलाम को बड़े गहन अध्ययन करके अपने हृदयों में हम बसा सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कब तक ये कलाम हमें मिलेगा हम नहीं जानते हैं, इसीलिए दाऊद ने पहले ही ऐलान कर दिया कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि ये वचन हमारे हृदय में बसा रहे। यही वचन हमें शांति देगा, हमें आशा देगा, और यही वचन हमें उद्धार देगा। मित्रों, अगर हम उसमें बने रहे और उसकी बातें, उसका वचन हम में बना रहे, एक दिन आएगा हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से दुनिया में जो घटनाएं चारों ओर घट रही हैं मित्रों, ये सिर्फ उसके आगमन का एक प्रतीक है। बहुत जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए, अपने चुने हुए को लेने के लिए, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए को लेने के लिए हमारा प्रभु आने वाला है। तैयार रहिए कि उसके साथ हम जा सके। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक को और आगे अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने 45वें अध्याय तक देखा। 45वें अध्याय के अब आखिरी से हम शुरू करके और 46वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। पिछले बार हमने आपसे बात की थी कि मिलन हो गया, भाइयों का यूसुफ से मिलन हो गया, उसने प्रकट कर दिया
एक के बाद एक आशीषें, ये मिल रहा वो मिल रहा है, सब भरपूरी के साथ वो देता जा रहा, मगर अभी तो शुरुआत थी आशीषों की। यीशु मसीह ने कहा कि अभी तो तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और यूसुफ ने कहा कि अभी तो हमने कुछ दिया नहीं, ये तो कुछ जोड़ी कपड़े दिए और कुछ गाड़ियां दे दी और इसी में तुम खुश हो गए, तुमने सोचा यही आशीष है। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं मित्रों कि अभी तो हमने आशीष देखी ही नहीं है, अभी तो यीशु मसीह को हमने पहचाना ही नहीं है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य का जब पहला अध्याय खुलता है तो वहां लिखा है कि ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। अरे तो क्या वो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में कौन सी? वो तो आपने जाना ही नहीं, वो तो वचन देहधारी होकर के आया। उसने अपने आप को, आपने तो शून्य देखा है, लिखा है ना कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने तो अपनी रेपुटेशन ही हटा दी, उसको तो हमने परमेश्वर का मारा कूटा। अभी तो आपने उसकी महिमा देखी नहीं है मित्रों। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि अभी तो ये थोड़ा थोड़ा तुम पाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसी में तुम झगड़ने लगो। और आज हम थोड़ा सा हमें मिला नहीं, संसार की कुछ चीजें मिली नहीं। बाइबल कहती है कि अगर हम इसी जीवन में सब कुछ पाने की आशा करते हैं तो हमसे अभागा और कोई है नहीं। और इसलिए अपने ध्यान को, अपनी निगाह को लगाए रखिए मित्रों, उस प्रभु पर लगाए रखिए। वो कब बादलों पर कब तुरही फूकी जाएगी, वो समय कोई नहीं जानता है, लेकिन हर समय जागते और प्रार्थना करते रहो। उसने इनको मार्ग के लिए सारी चीजें दी, विदा किया इसलिए कि वापस आओगे तो। मित्रों, आज हमारे पास जो कुछ प्रभु ने दिया है, ये इसलिए दिया है कि हम तैयारी करें, उसके आगमन की तैयारी करें। जो मशाले थी मित्रों, वो तैयारी की मशाले थी। जो तेल था वो तैयारी का था, उससे विवाह नहीं होना था। वो चीज विवाह के घर में नहीं लेकर के उसको दूल्हा नहीं खोज रहा है, वो तो केवल आपके प्रिपरेशन के लिए था, आपकी तैयारी के लिए, आपके जागने के लिए था कि आप अंधेरे में ना रहे। ये जो परमेश्वर का वचन है मित्रों, ये हमारे पथ के लिए उजियाला, हमारे मार्ग के लिए दिया है। और इसलिए अपने आप को तैयार रखिए कि जो चीजें हमें मिली है, ये मित्रों जो पेन है, जो आपका औजार बॉक्स है जिसको ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, ये सारी चीजें जब आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जाते हैं तो ये चीजें आपका रिजल्ट थोड़ी है, ये मदद कर रही हैं आपकी। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर ने जो चीजें इस दुनिया में हमें घर बार द्वार, परिवार, अच्छा जीवन, ये सब जो दिया है, हाथ पांव दिए हैं, ये तैयारी के लिए दिए हैं मित्रों। हमको यहां नहीं रहना है, हम बदल जाएंगे, ये सारी चीजें यहीं खत्म हो जाएंगी। हमें एक नई बॉडी मिलेगी, नया एक देह मिलेगा हमें, और हम उस जगह रहेंगे, वहां इन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। ये चीजें तो हमको सस्टेन करने के लिए है, ताकि हम उस वक्त तक के लिए तैयार रहें जब तक वो हमको लेने के लिए ना आ जाए। जिस दिन वो आएगा उस दिन ये सारी चीजें रह जाएंगी, सारी चीजें छूट जाएंगी, ये मोह माया सब यहीं रह जाएगा। और इसलिए यूसुफ ने कहा कि हम तुमको मार्ग के लिए ये सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं पर दीवाने मत हो जाना, इन्हीं पर मत खो जाना। ये चीजें तुम्हारा डेस्टिनेशन, ये तुम्हारा निशाना नहीं है, ये तुम्हारी पहुंच नहीं है। अभी तुमको आगे हम ले जाना चाहते हैं। पिता को लेकर के आओ। ये लोग पहुंचते हैं उत्पत्ति का 45वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। पिछली बार हमने बात किया था, उसने उन्हें एक हिदायत दी कि मार्ग में कहीं झगड़ा मत करना। ये सारी चीजें जो तुमको मिल गई हैं, कहीं ये तुम्हारे में झगड़ा ना उत्पन्न कर दे। और उसने वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने प्रतीत ना की और वो अपने आपे में ना रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा, एक एविडेंस था मित्रों, एक गवाही थी। जो वो कह रहे थे उसके साथ साथ एक गवाही थी। मिस्र की वो गाड़ी आई थी। आज मित्रों हमारे जीवनों में परमेश्वर ने सिर्फ अपना वचन नहीं भेजा, एक गवाही भेजी है। सिर्फ यीशु मसीह ने नहीं कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, उन्होंने जाकर पुकार के कहा लाजर बाहर निकल या।
एक गवाही तैयार कर दी वहां पर, लाजर जैसी गवाही तैयार कर दी। सिर्फ मुंह से बोलने वाले नहीं, लेकिन कर्म से करने वाले भी थे। आज मसीहियों, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सिर्फ जबान से मसीही हैं, केवल बोलने से मसीही हैं, केवल प्रेज द लॉर्ड और आमीन से मसीही है, कि अपने कर्मों से भी आप मसीही हैं। कुछ दिखाई देगा। लिखा है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। लिखा है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। एविडेंस होना चाहिए, टेस्टमनी होनी चाहिए आपकी, वो दिखाई देना चाहिए। आपका जीवन सिर्फ, अरे बाइबल हम इतना पढ़ते हैं, इतनी दुआ करते हैं, सब करते हैं, मगर दिखाई कहीं नहीं देता है। दुआ बाइबल खत्म हुई नहीं कि फिर फिल्मी गाने चलने लगे। हमारे रिंग टोन्स, हमारे जो मोबाइल में रिंग टोन्स लगे, फिल्मी गानों के रिंग टोन्स लगे हुए। बातें केवल उतने ही देर के लिए हम ईसाई हैं जब तक चर्च में बैठे हैं, दुआ प्रार्थना हो रही है, उसके बाद तो कोई कह ही नहीं सकता, ना हमारे हाव भाव से, ना देखने से। याकूब को बताया गया, लेकिन जब उसने गाड़ी देखी, मिस्र की वो गाड़ी देखी जो उसके उन लोग के मान की थी, नहीं लेकर के आना, वो गाड़ी कोई स्पेशल गाड़ी थी। मित्रों, परमेश्वर ने जो हमें धार्मिकता दिया है ना, ये स्पेशल धार्मिकता है। ये गवाही जो है, ये एक धार्मिकता की गवाही है, ये एक स्पेशल गवाही है। मित्रों, जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। एक गवाही जब मिली उसको, आज आपका जीवन एक गवाह के रूप में होना चाहिए। लोग सिर्फ परमेश्वर का वचन नहीं, लेकिन आपकी गवाही भी सुन सके, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। उसने कहा मैं अपने बेटे के पास मिस्र जाऊंगा। लेकिन आज मैं इतना बात कह करके आपसे विदा लूंगा। इसके बाद 46वां 46 चैप्टर शुरू होता है, और इसके पहले कि वो मिस्र जाए, वो बेरशेबा गया। बेरशेबा वही जगह थी मित्रों, जब याकूब निकल करके एसाव के डर के मारे, जब उसको अपने मामू के घर जाना था, वो बेरशेबा नाम की जगह थी जहां उसको दर्शन मिला था, और उस जगह का नाम उसने बेतेल रखा था। और उस बेरशेबा में उसके पापा इसहाक की भी कब्र थी। और इसके पहले कि वो सीधे मिस्र में जाए, हमें ऐसा लगता है कि याकूब ने कहा कि ना, जब तक हम प्रभु का दर्शन नहीं पालेंगे, जब तक उसकी ओर से अगुवाई नहीं होगी। ठीक है, यूसुफ ने बुलाया है, मेरा बेटा है, गाड़ियां भी है, सब कुछ है, हमारे पास जाने के लिए सारी तैयारी है। उसने कहा इसके पहले कि हम किसी काम में आगे बढ़े, परमेश्वर से पूछना जरूरी है। और बजाय सीधे मिस्र में जाने के, उसने कहा पहले एक वेदी बनाई जाएगी, पहले बलिदान किया जाएगा, पहले परमेश्वर से परमिशन ली जाएगी, उसकी क्या आज्ञा, वो क्या चाहता है। मित्रों, आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी ओर से सारे प्लान्स बनाते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, कल ये करेंगे। आपको मालूम है, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 13, चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 13, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो धुंध के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। यदि प्रभु चाहे, इफ द लॉर्ड विलिंग। आज ये आपको मालूम है, यहूदी लोग इस फ्रेज को, इस मुहावरे को इतनी बार इस्तेमाल करते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं वो इंशाअल्लाह बोल के, क्या मतलब हुआ, अगर खुदा चाहे तो, अगर प्रभु चाहे तो। मसीहियों, इसको अपना एक जुमला बना लीजिए,
एक फ्रेज बना लिए, गॉड विलिंग, अगर प्रभु चाहेगा तो ये करेंगे, प्रभु चाहेगा तो वो करेगा। इसके मतलब अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं करेंगे। भले ही मेरा कितना मन हो ये करने का, वो करने का, यहां व्यापार करने का, वहां जाने का, जब तक प्रभु नहीं कहेगा हम कुछ नहीं करेंगे। यदि प्रभु चाहेगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन में इस प्रभु की चाह को, प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि बनाइए। नीति वचन में लिखा है कि यहोवा को स्मरण करके सब काम कर तो तेरे काम सफल हो। आज हम फेल्योर इसलिए हो जाते हैं कि यहोवा को हमने प्रायोरिटी नहीं दी है। ये बेरशेबा जाता है, इसहाक की कब्र पर जाता है और वहां एक बलिदान चढ़ाता है। बलिदान के बारे में हमने बात की थी, ऑल्टर की बात की थी। ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु से पूछने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ऑल्टर कहां है? आपकी वेदी कहां है? वेदी का अर्थ होता है जो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड हो। आपके जीवन में कोई वेदी है, कोई टाइम डेडिकेटेड है कि 7 से 8 केवल प्रभु के लिए रहेगा? हमने तो बाइबल को, दुआ को, प्रभु को तो एक बस अपने यूज करने वाली चीज बना रखा। जब मन करेगा तो दुआ कर लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, जब मन करेगा। और क्या कितनी अच्छी बात है मित्रों, हमको कोई भेड़ नहीं काटना, कोई बकरी नहीं काटना, कोई जानवर का बलिदान नहीं कराना, कोई लहू नहीं बहाना है। हमें स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी प्रेज एंड वर्शिप वाली। आप देखिए ये जवान लोग किस तरीके से स्तुति और प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि ये बलिदान चढ़ा रहे हैं। ये बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इसकी जब सुगंध प्रभु के पास जाती है, उसके नत्नों में जाती है, प्रभु अपने आशीषें हमारे ऊपर उंडेलता है। और जब बलिदान हुआ, अभी तक प्रभु ने कुछ नहीं कहा, बलिदान होते, अब सुनिए, मैं ये कह के खत्म करना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाए, तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। मैं इसी पर खत्म करना चाहता हूं। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कितनी शर्मिंदगी होती है जब शक्ल तो याद आ रही है मगर नाम नहीं याद आ रहा है। आज हमारे प्रभु को, यहोवा परमेश्वर को सिर्फ याकूब की शक्ल नहीं, याकूब का नाम भी याद आ रहा। इतने साल के बाद इस महामारी में, इस भूखमरी में, मित्रों मैं फिर अकाल की बात कर रहा हूं, दे वर नॉट आउट ऑफ द फैमिन। अभी अकाल चल ही रहा था। सोच लीजिए, आप तो भूल गए होंगे क्योंकि बातें आशीष की हो रही है, बातें गवाही की, गाड़ियों की बात हो रही है, अब जो 5 जोड़ी कपड़ों की बात हो रही है, रुपए की बात हो रही है, आशीषों की चर्चा हो रही है, सब सामग्री ले आने की चर्चा हो रही है, मूव कराने की बात हो रही है। तो यह अकाल क्या हुआ? अरे बहुत भयानक अकाल पड़ा था। सोचिए, इस महामारी में हम लोग परमेश्वर की आशीष की चर्चा कर रहे हैं, आशा की चर्चा कर रहे हैं, शांति की चर्चा कर रहे हैं। क्या खूबसूरत बात। प्रभु के लोग, दुनिया के लोग इसकी बात, उसकी बात, ये महामारी, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और प्रभु के लोग उसके वचन की बात कर रहे हैं, आनंदित और मगन है। बलिदान पर बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। सुबह बलिदान चढ़ रहा है, शाम को बलिदान चढ़ रहा है, दोपहर में बलिदान, कई कई जगह तो 24 घंटे बलिदान चढ़ रहा है। स्तुति और प्रशंसा, अकाल की बात ही नहीं हो रही। परमेश्वर ने दर्शन दे के कहा, याकूब, हे याकूब। अभी आपने गीत सुना ना, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मित्रों, उसने तो अपना नाम दिया हमको। आपको खुशी नहीं है कि उसको आपका भी नाम याद है? मित्रों, हमारा प्रभु नाम के पीछे दीवाना है। सुनिए, और वो अपनी भेड़ों को ऐ करके नहीं बुलाता है, ऐ तू इधर आ जा, ऐ तू इधर आ जा। वो अपनी भेड़ों, अब उसकी भेड़े हैं ना, सिर्फ भेड़े नहीं है। हम और आप कई बार भेड़े होते। आज तय कीजिए कि आप, आज हम इसी में परेशान हैं, हम इस चर्च के हैं, हम उस चर्च के हैं, फलाने के। अरे प्रभु के हैं कि नहीं? और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है, ऐ करके नहीं बुलाता है, हो करके नहीं बुलाता है, नाम ले लेकर के बुलाता है। याकूब को उसने नाम, ऐ सुनो, नाम लेकर के। आगे सुनिए,
भजन संहिता 14 और उसका 147 और उसका चौथा पद, साम 147:4, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। बाप रे बाप, सिर्फ गिन लिए तारे ही तो है, नहीं, तारों का नाम, एक एक का नाम रखता है। आगे सुनिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 26वीं आयत, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, वो इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता है और उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। भजन संहिता में नाम रखता है और यशायाह में नाम ले लेकर के बुलाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नाम उसने कब लिया आखिरी बार? कब आपने सुना कि उसने आपका नाम लेकर के, लवीन मोरार तुम्हारा नाम, मित्रों उसको अपना बनाइए। जब जकई को उसने बुलाया तो ये नहीं कहा ए ए ए पेड़ पर चढ़ने वाले, ए नाटे, ए यरीहो के रहने वाले, ए महसूल लेने वाले, दुनिया की बात। उसने कहा ना 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 ना, तुम्हारा नाम लेकर के हम बुलाएंगे। उसने कहा हे जकई नीचे उतरिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, हम तेरा नाम लेने में कोताही कर जाते, हम दुनिया की बहस करने लगते, ये नाम सही है, वो नाम सही है, ये नाम लेना चाहिए कि ये नाम, वो नाम लेना चाहिए। लेकिन उसने हमारा नाम लेने में कभी नहीं कमी की। हर सुबह, हर शाम, हर रात वो हमारा नाम लेकर के हमको बुलाता। मित्रों, जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, रात की नींद के बाद बहुत से खतरे नागानी हमारे आसपास से गुजर गए, मगर उसने अपना नाम लेकर के, हमारा नाम लेकर के बुलाया। दुआ कीजिए, प्रभु क्या मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में, वहां काम नहीं लिखा मित्रों, लिखा है कि और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में। कोशिश कीजिए कि आपका नाम प्रभु को याद हो, और जब आप काम अच्छा करेंगे तो आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आपको वो नाम लेकर के बुलाना चाहता है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, सुरक्षित रहिएगा, प्रभु के हाथों में रहिएगा और दुआ कीजिएगा कि प्रभु आपको नाम लेकर के बुलाए। जय मसीह की।